तो नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना करेंगे। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर सेंगोल को लेकर एक कार्यक्रम हुआ और तमिलनाडु से आए अधीनम महंतों ने प्रधानमंत्री को पवित्र राजदंड सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री आवास में तमिलनाडु से आए 21 अधीनम संतों ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। तमिल परंपरा से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक पवित्र सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया और पीएम मोदी ने इस आदर को स्वीकार किया। पीएम मोदी ने अधीनम संतों के सम्मान में कहा कि पीएम आवास में संतों की मौजूदगी उनके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को लंबे वक्त तक प्रयागराज के म्यूजियम में रखे जाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे पैदल चलने के लिए सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमयी स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र सेंगोल के बारे में जानकारी दी और बताया कि सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी होती है और वो कभी भी कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो। उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि आध्यात्मिकता और सामाजिकता की शक्ति से देश हर चुनौती का सामना कर लेगा। भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया है और भारत के विकास पथ को मजबूत करते रहने और लोगों को सशक्त बनाए रखने की कामना की। प्रधानमंत्री आवास में जो पवित्र सेंगोल पीएम मोदी को सौंपा गया, उसी सेंगोल को आज पीएम मोदी संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये सेंगोल न सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर में रखा जाएगा, बल्कि आजादी के इतने वर्षों बाद ये पहला मौका होगा जब इस पवित्र न्याय दंड को इतना सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। है कि जहां पर हम लोग खड़े हैं
ये इसके ठीक पीछे नया संसद भवन है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और आप दर्शकों को दिखा भी रहे होंगे जिस तरह के संसद भवन का संसद का नया भवन बना है। और ये जो जहाँ पर हम लोग खड़े ये मेन गेट है। और एक तस्वीर काफ़ी रोचक है राम, कि जो भी नया संसद भवन की आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये पेड़ भी अपनी एक पहचान बन जाएगी। जैसे कि पुराने संसद भवन में जो उसकी दीवारें थी, उसके खंभे थे, एक पहचान बन गई थी। हर तस्वीर में ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है संसद भवन के जो नया भवन बना है, ये कहीं ना कहीं एक पहचान बन जाएगी। इस पेड़ को देख के भी लोग समझ जाएंगे कि नया संसद भवन है। अब से थोड़ी देर बाद ही 7:15 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुँचेंगे। उसके बाद नए संसद भवन में जाएंगे, वहाँ पर हवन पूजा जो जैसा कि आपने बताया है अधिमानों द्वारा किया जाएगा, पुजारियों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को रिसीव करेंगे अधिमानों द्वारा। जो कल भी प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे, उसके पहले परसों आपने देखा कि वो वैदिक क्रिया से पूजा कर रहे हैं। और आज सेंगोल को प्रधानमंत्री को सौंपेंगे संसद भवन के जो नया भवन बना है वहाँ पर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विधि विधान से उस सेंगोल को, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है चोल साम्राज्य से 7वीं-8वीं शताब्दी से 1947 14 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक रहा है। और 75 साल बाद एक बार फिर से सेंगोल हर भारतीय की जुबान पर है, सेंगोल राजदंड धर्मदंड, उसे स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेंगोल को पहले रिसीव करेंगे अधिमानों द्वारा और उसके बाद उसको स्थापित करेंगे। और एक सबसे रोचक बात है कि आज ही वीर सावरकर की जयंती है, 140वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी सांसद 10:30 बजे वीर सावरकर का जो वहां पर तस्वीर है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। जिसका आप वीर सावरकर के नाम को लेकर जिस तरह से यहाँ पर विवाद हो रहा है, इस तारीख को क्यों किया जा रहा है उद्घाटन, आज वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक और बड़ी बात है कि आज ही 11 बजे प्रधानमंत्री का मन की बात है, सारे बीजेपी सांसद जो पुराने जो संसद भवन है, जो एनेक्सी है, पूरा संसद भवन परिसर है, बाल योगी ऑडिटोरियम में जाएंगे और मन की बात सुनेंगे 11 से 11:30। 11:45 में सभी को नए संसद भवन में सभी सांसदों को, जितने भी डिग्निटरी हैं सभी को वहां पर बैठ जाना है। और 12 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का जो नया भवन है उसका उद्घाटन करेंगे और फिर देश को संबोधित करेंगे। तो कहीं गर्व की बात है, हर्षित बात है, गर्व की बात है और भारत को बेहद हर्षित करने वाली बात है, क्योंकि आज इतिहास रचा जाएगा और नए संसद भवन का उद्घाटन थोड़ी ही देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7:15 बजे उस क्षेत्र में पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल रिसीव करेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है उससे आगे बढ़ाया जाएगा। हवन का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से लगभग 8:15 या 8:30 बजे तक रहेगा, जिसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है संसद भवन के उद्घाटन की वो शुरू होगी। खास बात यह कि आज विनायक दामोदर सावरकर की आज पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर आज जिस तरह से इसका उद्घाटन किया जा रहा है, विपक्ष ने इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े नेताओं के साथ आज विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसी के साथ आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी है, जिसे आज तमाम बड़े नेता, चाहे सांसद हों, चाहे अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए मुख्यमंत्री हों, वो एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनेंगे। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली पहुंचेंगे और वे भी संसद के इस कार्यक्रम में आज सुबह 7:15 बजे से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में उस क्षेत्र में पहुंचेंगे और भव्य दिव्य संसद भवन का, नए संसद भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो अलग अलग कार्यक्रम, और आप माने दोपहर 2 बजे तक पूरे नए संसद भवन के लिए विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। संस्कृति विभाग भी अपनी ओर से जो विशेष कार्यक्रम है उसका आयोजन करा रहा है और इसी के साथ राष्ट्रपति का उद्बोधन भी पढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे और सुबह 7:15 बजे से जो कार्यक्रम की रूपरेखा शुरू होगी वो दोपहर 2 बजे तक की जो कार्यक्रम का सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। तो आज नया संसद भवन देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करने जा रहे हैं और इसी के साथ ये बेहद ऐतिहासिक पल होने वाला है, क्योंकि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, अलग अलग कार्यक्रम भारत की संस्कृति के साथ
पूरे विश्व के और पूरे भारत के माफ कीजिएगा बड़े नेता आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश से भी तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, इसी के साथ तमाम सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे उनके साथ। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, इसलिए पूरी दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली हर सड़क को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। तो सुरक्षा की आज चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। संसद की तस्वीर देखिए, ये सामने संसद और अशोक स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये कुल 6 द्वार हैं, 6 गेट हैं संसद के। तो ये सामने का गेट है जो प्रेस क्लब के ठीक सामने हम खड़े हैं। बाएं साइड में हमारे रेल भवन है, दाहिने साइड में आपको मंत्रालय है और रेड क्रॉस की बिल्डिंग है, और ये सामने आपको पार्लियामेंट दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से जो आपने बात की वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए पीछे सिक्योरिटी के लिहाज से जो तैयारी की गई है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए देखिए सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग भी हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है कि तमाम सीनियर अफसर यहाँ मौजूद हैं। देखिए पानी के बौछार के लिए अगर कुछ दिक्कत आती है तो हर तरह से पुलिस अलर्ट है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती कि जो धमकी दी गई है खासतौर पर पहलवानों की तरफ से और खास जो किसान नेता है उनको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुरुषकर्मी भी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स की भी लोग। और यही नहीं, पूरे दिल्ली को चप्पे चप्पे जो इलाका है कहीं ना कहीं उसको घेराबंदी कर दी गई है कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो पाए। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष ने भी अपनी तरफ से बाइकाट का ऐलान किया है, लेकिन बावजूद इसके तैयारी में कोई कमी नहीं है। 7:30 बजे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो हमें बताया जा रहा है कि पूरे मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। मंत्रोच्चार होगा, दोनों तरफ से मंत्रोच्चार होगा। प्रधानमंत्री बीच में चलते हुए जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो गांधी जी को जो मूर्ति है संसद भवन के अंदर, वहाँ जाके माल्यार्पण करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे गांधी जी की मूर्ति पर। और उसके बाद जो हमें कार्यक्रम दिया गया है, जो जानकारी में है, लगभग 8:20 देखिए 7:45 से 7:15 तक हवन का कार्यक्रम चलेगा, पूजा पाठ का कार्यक्रम चलेगा, आधे घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और 8:20 के आसपास प्रधानमंत्री और स्पीकर दोनों मौजूद रहेंगे और सेंगोल को स्थापित किया जाएगा संसद भवन के कक्ष में जाकर, जहाँ स्पीकर का जो कुर्सी होती है उसके बगल में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। और 8:46 के आसपास आपको नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे यहीं पर। और उसके बाद जो है जितने पुजारी बुलाए गए हैं, पुजारी जो आए हैं पूजा पाठ के लिए, उनको सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो श्रमजीवी हैं, जिन्होंने श्रमदान किया, जिन्होंने इसको बनाने में काम किया है, उनमें से 11 लोगों को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। ये पहले चरण का कार्यक्रम होगा। जो रविंदर भी बता रहे थे, 2 चरण में पार्लियामेंट का कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है 7:30 से 9:30 तक, जो पहला चरण होगा, जिसमें पूजा पाठ, हवन, सेंगोल को स्थापित करने का कार्यक्रम होगा। और दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। उसमें राष्ट्रपति का मैसेज भी पढ़ा जाएगा, उपराष्ट्रपति का मैसेज भी उपसभापति पढ़ेंगे, स्पीकर का भाषण भी होगा। हालांकि उसमें विपक्ष के नेता का नाम भी लिखा गया है, शेड्यूल में विपक्ष के नेता का भाषण भी रखा गया है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता है वो बाइकाट करने के बाद यहाँ आएंगे? ये सवालों के घेरे में मुझे लगता नहीं आएंगे। लेकिन विपक्ष के नेता का स्थान है, शेड्यूल जो बनाया गया है, विपक्ष के नेता के भाषण को भी शेड्यूल में रखा गया है। ये जानकारी के लिए आपको बता दूं। तो पूरा कार्यक्रम है 2 घंटे का कार्यक्रम। सुबह पहले फेज में होगा और सेकंड फेज में जो होगा भाषण का कार्यक्रम होगा, जिसका प्रधानमंत्री के भाषण के साथ एंडिंग होगा। लगभग 2 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा। 1:10 के आसपास प्रधानमंत्री का स्पीच शुरू होगा और लगभग 40 से 50 मिनट का प्रधानमंत्री का स्पीच होगा। और उसके बाद कार्यक्रम ये 2:10 2:30 बजे तक ये कार्यक्रम समापन होगा। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, आज पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पहले ही तैयार कर ली गई है। और इसी के साथ आज अलग अलग रूप में जो कार्यक्रम है देखने को मिलेंगे। सुबह लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वॉक करते हुए आएंगे। उसके बाद हवन का कार्यक्रम रखा गया है। सेंगोल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिसीव करेंगे। इसी के साथ आपको बताएं, इसके बाद जो विपक्ष ने बॉयकॉट का ऐलान किया है, क्या वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ये भी देखना लाजमी होगा। दिल्ली के
कोने कोने पर नजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में आज एंट्री पर बैन। भारत में लोकतांत्रिक इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी देश को नए संसद भवन की सौगात देंगे और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी हाल में ऐसे कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती। इसलिए आज पूरी दिल्ली को एक तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एंट्री करने वाली सभी सीमाओं को एक तरह से सील कर दिया गया है। सीमा पर सुरक्षा बलों के जवान पूरी रात गश्त लगाते रहे। ये तस्वीरें हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने वाली टीकरी बॉर्डर की हैं। किसान आंदोलन के वक्त ये आंदोलन के एक केंद्र के तौर पर रहा था। ऐसे में आज किसी तरह की कोई परेशानी सामने न आए, इसलिए इसे पहले ही सील कर दिया गया है। हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है दिल्ली पुलिस के साथ, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई अराजक तत्व आके कोई इसमें बिगाड़ ना करे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास किसी भी धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने संसद भवन के बाहर महिला पंचायत बुलाई है, इसलिए पुलिस सजग हो गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी तो कर ली है, साथ ही भीड़ न जुटे इसकी भी तैयारी पुलिस ने की है। इसके लिए पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने खासकर सिंघू बॉर्डर, दिलशाद गार्डन बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस का आकलन है कि इन जगहों से हजारों किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए बॉर्डर के साथ साथ जंतर मंतर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाली हर सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इन जगहों पर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे। इनमें भारी तादाद में महिला जवानों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में 6 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। तमाम तैयारियों के साथ पुलिस लगातार पहलवानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस पहलवानों से किसी और जगह महापंचायत करने का भी आग्रह कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।